एक बार फिर आपको बताएं कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से इस वक्त मुलाकात जारी है। वर्ल्ड कप में टीम की नाकामी के हवाले से बातचीत की जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात की? गालिबन अब्बास शब्बीर से रब्ता मुनक़ता हो गया है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से मुलाकात जारी है। मुलाकात चेयरमैन ऑफिस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। वर्ल्ड कप में टीम की नाकामी पर इस वक्त बातचीत की जा रही है। इससे कबल टीम मैनेजमेंट के साथ भी ज़का अशरफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न भी शामिल थे और टीम की हालिया कारकर्दगी उस मुलाकात में भी ज़ेर बहस आई थी। और इस वक्त बाबर आजम के साथ मुलाकात चल रही है और मुलाकात में टीम की जो हालिया कारकर्दगी है, जो नाकामियों का सिलसिला है, उस पर बात की जा रही है। मुलाकात चेयरमैन ऑफिस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त जारी है और अहम ऐलान का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की बाबर आजम से इस वक्त मुलाकात जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या तफसीलात है? देखिए, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने 2 से ढाई घंटे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोच मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और दीगर से मुलाकात की है। 2 सेशंस के अंदर वो मुलाकात हुई है और कुछ ही देर पहले वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे हैं। बाबर आजम भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। उनके ऑफिस, चेयरमैन ऑफिस में ये मुलाकात इस पर जारी है, जिसमें वर्ल्ड कप में शिकस्त और वर्ल्ड कप में जो टीम की कारकर्दगी है उस पर बातचीत की जा रही है। आइंदा कुछ देर में जो मुलाकात में होगा, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, लाज़मी बात है, वो कुछ ना कुछ आगाह करेगा। तो हम जो जिस मुलाकात का हम इंतजार कर रहे थे कि कोचेस से मुलाकात हो और उसके बाद कप्तान बाबर आजम से, तो आज बाबर आजम की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से चेयरमैन ऑफिस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मुलाकात जारी है। अब्बास, किसी अहम फैसले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है इस मुलाकात में? बातें हो रही हैं टीम में कप्तान की तब्दीली। बेसिकली तो वनडे पर जो अदम एतमाद है बाबर आजम के हवाले से, जो हमारी ओपिनियन है उस पर, तो चूंकि अभी वनडे होने नहीं है, अभी तो टेस्ट टीम की कप्तानी के हवाले से बातचीत की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि आइंदा 1-2 दिनों में अहम फैसले होंगे, जिसमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज में टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा, कौन से फॉर्मेट से टीम जाएगी, आया यही कोचेस जाएंगे या नहीं जाएंगे, या और जो कोचेस हैं उनकी खिदमात ली जाएंगी। तो अभी ये अहम फैसले 1-2 दिन के लिए हमें इंतजार करना होगा और ये फैसले बाकी हैं। लेकिन इस वक्त एक अहम मुलाकात, जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए ज़का साहब इस वक्त जो इक़दामात उठा रहे हैं, जो मशावरत कर रहे हैं साबिक टेस्ट के साथ, उसके बाद ही फैसले लिए जाएंगे तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद। तो ये मुलाकात भी एक अहम मुलाकात है जो कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रही है। वर्ल्ड कप में नाकामी, वर्ल्ड कप में जो टीम की परफॉर्मेंस है, बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, इन तमाम अमूर पर जो रिपोर्ट है वो भी बाबर आजम की तरफ से चेयरमैन पीसीबी को दी जाएगी और इस मुलाकात में तमाम अमूर पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी। इससे पहले जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुलाकात हुई है जो कोचिंग स्टाफ से, वो भी 2 सेशन के अंदर मुलाकात हुई है। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो रखी गई हैं चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के सामने। अब अपनी इख्तियार उनके पास है। उन्होंने मशावरत भी की है कि कौन कोच होना चाहिए, किसको कहाँ पे इंडक्ट करना है। यूनुस खान का नाम है, वहाब व्यास का नाम है, मोहम्मद हफीज का नाम है, बहुत सारे नाम हैं जिनको प्लेस करना है क्रिकेट की बेसिस के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी हो या सिलेक्शन कमेटी हो। इस हवाले से हतमी जो डिसीजन हैं वो आइंदा 1-2 रोज में लिए जाएंगे। अच्छा अब्बास, ये भी बताएगा, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ चूंकि एक इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है, तो कोई बड़े फैसले इस वक्त नहीं ले सकते तावक्ते के, अगर मैनेजमेंट की जानिब से, खुद किसी की जानिब से ऐलान किया जाए इस्तीफे का या बाबर आजम की जानिब से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है, डे टू डे अफेयर्स हैं, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए जब टेक्निकल कमेटीज बनती हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बैठते हैं, तो उस पे जो मुश्तरका तौर पर फैसला होता है तमाम लोगों की मशावरत से, तो वो फैसले कर लिए जाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होते हैं। कई मामलात में हमने देखा है कि कैप्टन जो है वो खुद स्टेप डाउन कर जाते हैं, कई मौक़ों पर खुद हटाया जाता है। तो अभी ये सूरत हाल देखने वाली है कि आज क्योंकि पहली मुलाकात है बाबर आजम की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से, तो उसके बाद तो हतमी चीज पता चलेगी कि अब बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान होंगे नहीं होंगे, वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड कुछ और सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी हतमी डिसीजन जी
बस अगला असाइनमेंट पाकिस्तानी टीम का टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस हवाले से गर्दिश कर रहा था एक नाम शान मसूद का कि मुमकिन तौर पर वो कप्तान हो सकते हैं। इस हवाले से कुछ मालूम हुआ? देखिए, मैं तो काफी दिनों से की बात कर रहा हूँ कि जो नाम इस वक्त ज़ेरे गौर है उन पर हतमी मंजूरी होने दें, क्योंकि एक नाम हमेशा ज़ेरे गौर नहीं होता, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिसके बाद बोर्ड और जो हाई-अप्स हैं वो फैसला करते हैं। तो अभी किसी का नाम देने के बजाय हमें इंतजार करना चाहिए कि हतमी डिसीजन 1-2 रोज में हो जाएगा और अच्छा डिसीजन होगा जो भी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। अच्छा अब्बास, ये भी बताइएगा कि जो लोकल कोचेज हैं क्या उनके हवाले से भी कोई फैसला होने जा रहा है, क्योंकि बैनुल अक़वामी कोचेज की कारकर्दगी तो सबके सामने। देखें, मुलाकातें हो रही हैं क्रिकेटर्स के साथ और यूनुस खान से भी मिले हैं, वहाब रियाज से मुलाकात हुई है, हफीज से, सुहेल तनवीर से, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर इन तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।